एक अड़हुल का फूल लेके बीच में काट दीजिए तो काटा हुआ जो अंदर का भाग दिखेगा उसी को हम लोग बोलते हैं अनुप्रस्थ काट या फिर लंबवत काट बोलते हैं। इसमें सबसे पहले देखिए ऊपर से कंटिन्यू एक एक पढ़ते हुए आ जाते हैं। देखिए ये है वर्तिकाग्र जिसे स्टिग्मा बोलते हैं। ये देखिए यहाँ से लेकर के ये सारा पार्ट्स ये टोटल स्त्री का पार्ट है, यानी स्त्री का भाग है, पुष्प का जो है मादा भाग है। ये हो गया आपका वर्तिकाग्र जो सबसे ऊपरी भाग है। ठीक, अच्छा परागकोश, परागकोश देखिए परागकोश और पुतंतु ये दोनों मिल करके पुंकेसर, यानी पुंकेसर क्या है, पुष्प का नर भाग है। यदि लिखने के लिए हम लोग को मिले कि पुंकेसर क्या है या इसके बारे में बताएं तो हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं, यह पुष्प का नर भाग होता है जो परागकोश और पुतंतु से मिलकर बना होता है। ठीक, ठीक उसी प्रकार से ध्यान दीजिए, ठीक उसी प्रकार से स्त्री केसर क्या है, स्त्री केसर क्या है तो यह पुष्प का मादा भाग है जो वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय से मिलकर बना होता है। आप देखिए तीनों एक ही पार्ट्स में होगा। देखिए वर्तिकाग्र ये सबसे पहले जो दिख रहा है ये क्या है, वर्तिकाग्र, और दूसरा देखिए ये बीच का भाग इससे जस्ट नीचे का क्या है, वर्तिका। अच्छा उसके बाद अंडाशय, ये निचला भाग क्या है, अंडाशय। तो पहले बताए ना कि ये पूरा पार्ट्स क्या स्त्री के क्या, सॉरी मादा अंग है, पुष्प का मादा अंग। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि परागण की क्रिया इसमें संपन्न कैसे होती है। अब देखिए ये जो देख रहे हैं पार्ट, ये परागकोश एंथर, इसमें परागकण होता है। और ये पहले ही जान गए कि पुरुष का भाग है ये ना, नर भाग है यह। अच्छा इसमें जब कोई मधुमक्खी जब यहाँ बैठती है वापस से तो ये इसके पैर में जो है ना तो लग जाता है क्या चीज, परागकण। जब परागकण लग जाता है तो यह फिर इस पुष्प, यानी इस पुष्प के परागकोश से उठ करके दूसरे पुष्प में जाता है। फलतः क्या होता है, कोई दूसरा यदि पुष्प होगा उसमें आकर के परागकण यदि गिर गया तो स्वतः इसमें निषेचन की क्रिया हो जाएगी और इसी विधि को हम लोग क्या कहते हैं, परागण भी कहते हैं। लेकिन जब मान लीजिए यह पुष्प है, ये मादा भाग है, ये नर भाग है, हवा चली, स्वयं इसका परागकण यदि झड़ करके गिर गया और आ गया किसके, इसके अंडाशय पर, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्वपरागण। लेकिन यह किसी अन्य माध्यम से, चाहे वो तितली हो, मधुमक्खी हो, या हवा का माध्यम हो, या जंतु के माध्यम हो, या फिर कोई चिड़िया के माध्यम से हो, यदि ये परागकण दूसरे पुष्प पे आता है इसके लिए आप क्या कहते हैं, परपरागण। अच्छा अब ध्यान दीजिएगा, बाह्य दल क्या, बाह्य दल क्या, ठीक है, सेपल बाह्य दल क्या, पुष्प देखिएगा, पुष्प तो संभवतः है नहीं, जैसे मान लीजिए गुलाब का पुष्प, ठीक है, गुलाब का, ये गुलाब में आप देखते हैं ऐसा पहले ये कवर्ड रहता है, ये कवर्ड, इसी कवर्ड को कहते हैं बाह्य दल। जब तक यह पोषित नहीं होता है तब तक यह पूरा क्लोज्ड होता है। जब यह पोषित हो जाता है ये देखिए वापस से खुल करके ये नीचे आ जाता, आता है ना, यही जो नीचे खुला हुआ इसी को हम लोग बाह्य दल कहते हैं। ठीक, अच्छा अंडकोश जहाँ पे इसके अंडाणु बनते हैं, किसके, पुष्प के, तो अंडकोश समझे, ओव्यूल, बाह्य दल, दल ध्यान दीजिए, दल किसे कहते हैं, पुष्प की जो पंखुड़ियां होती है जो सूख करके गिर जाती है, इस पंखुड़ी को ही दल या दलपुंज कहते हैं। ठीक, अच्छा बता रखे, फिर से बता रहे, वर्तिका क्या है, तो वर्तिकाग्र के निचले भाग को, वर्तिकाग्र के निचले भाग को या बीच के भाग को क्या कहते हैं, अच्छा पुतंतु या फिलामेंट क्या, आप देखिएगा कि अड़हुल में ना इस तरह का निकला रहता है जो धागे की जैसी संरचना रहती है। आप ना फिजिक्स में पढ़े होंगे, बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन। फिलामेंट उसका नाम क्यों होता है, क्योंकि पतला सा होता है। ठीक फिलामेंट के तरह ही होता है। आप इसको पुतंतु के जगह पे तंतु भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, तंतु, लेकिन नाम इसे पुतंतु है क्योंकि यह पुंकेसर का जो भाग है ना, इसलिए इसको पुतंतु कहते हैं। परागकोश तो जान गए, यहीं पे क्या रहता, परागकण रहता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं। अच्छा अंडाशय के सबसे ऊपरी भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं, ठीक है, अंडाशय के सबसे ऊपरी भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं। अच्छा तीनों का मिश्रण देखिए, इस पार्ट को याद रखिएगा, ये पूरा ये आपका अंडाशय हो गया, ये वर्तिका हो गया इस पार्ट का, और सबसे ऊपर क्या हो गया, वर्तिकाग्र। ये तीनों मिलकर के क्या बनाता है, स्त्री केसर। क्लियर, दो ही चीज जानना होता है, एक नर भाग, दूसरा क्या, नर को क्या कहते हैं, पुंकेसर, या फिर क्या कहते हैं, पुंगम, और मादा को क्या, स्त्री केसर, क्या क्या कहते हैं, जयन। अच्छा नर कौन कौन भाग से मिलकर बना होता है, तो परागकोश और क्या, मादा जो है वो कौन कौन अंग से बना होता है,
तीनों क्लियर हो गया। अच्छा लास्टली एक आ जाता है कि बाह्यदल क्या है, वही जो सबसे नीचे का पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, बाह्यदल। ये जब तक पुष्प नहीं खिलती है तब तक पोषित करता, सुरक्षित रखता पुष्प को, इसमें सटा हुआ रहता। कुछ पूछना नहीं ना सर पुष्पासन पीछे भी ले सर। हाँ पुष्पासन, अच्छा बढ़िया बात, ध्यान दो पुष्पासन। सेब औसत से फल है, आगे इसी चैप्टर पढ़ाएंगे। हम लोग सेब का पुष्पासन खाते हैं। पुष्पासन क्या, देखिए पहले समझिएगा, हम पहले भी बता रखे हैं, यदि आप शब्द समझे तो स्वयं आंसर आपको नजर आने सर, लगेगा। हम समझ गए, पुष्पासन, पुष्प जोड़ आसन। सर ध्यान दीजिए, जिस पर पुष्प रहता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कोई पुष्प है, ठीक है, तो ये जिस पर टिका हुआ ये निचला पार्ट, इसी को क्या कहते हैं, पुष्पासन। ऐसे समझिए, सिंहासन, सिंहासन राजा लोग बैठता ना सिंहासन पे, तो वो जानबूझ के उसका नाम दिया गया, जानबूझ कर उसका नाम दिया गया सिंहासन, जहाँ पर सिंह यानी बाघ बैठता हो उसे हम लोग सिंहासन कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से सिंह बैठने के आसन को सिंहासन, तो पुष्प के बैठने का आसन को क्या कहते हैं, पुष्पासन। सेब को असत्य फल कहते हैं, इसका रीजन है, जैसे ये नॉर्मली देखते हैं ना, ये बाह्यदल वाला भाग, ठीक है, ये नॉर्मली क्या होता है, ये हट गया पुष्प खिल गया। सेब में ऐसा नहीं होता, सेब में ये जो बाह्यदल देख रहे हैं ना, यही क्लोज होते 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 फाइनली जो है सो गूदेदार हो जाता, फल बन जाता। जबकि फल उसे कहते हैं जो अंडाशय से विकसित होकर के बनता है, जबकि अंडाशय से विकसित नहीं होता, पुष्प के अन्य भाग से ही बन जाता है। नॉर्मली ये सब समझ गए, पुतंतु क्या है, वर्तिका क्या है, तो चित्र के सामने रहे, चित्र यदि समझ जाइएगा ना, तो यदि पूछ भी देगा, पूछता नहीं ऐसे एग्जामिनेशन में, लेकिन यदि कोई पूछ देता चित्र के अनुसार आप बता सकते हैं। जैसे पूछ देगा वर्तिका क्या है, तो आप बताओगे ये कि वर्तिकाग्र के नीचे और अंडाशय के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं, वर्तिका। चलिए देखिए आगे,